हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राम राम। केवल लड़कों की माँ करे यह उपाय, बेटे का भाग्य पल में बदल जाएगा। जैसा आप सुन रही हैं, जो मैं बोल रही हूँ एकदम सटीक बोल रही हूँ। यह वीडियो हर बेटों की माँ के लिए है, जो माँ अपने बेटे की सुख, शांति और समृद्धि चाहती हैं। जीवन में वे अपने बच्चे के लिए अवश्य करें। हर माँ अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देती हैं अपने हिसाब से, जितनी उनके पास समझ होती है। कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत कभी नहीं सिखा सकती है। बच्चे ही अपने माता पिता का संघर्ष या सुख अपनी आंखों से देखते हैं। अगर आप अपने बेटे के जीवन में तरक्की और शांति चाहती हैं तो आप यह उपाय अवश्य करें। एक बेटे की माँ है तो आप शनिवार के दिन बाल नहीं धोएं। बाल से जब पानी टपकता है तो आप वैसी स्थिति में पूजा, घर में बैठ के पूजा नहीं करें। बाल को पोंछ कर, बांध कर पूजा करें। एक बेटे की माँ है तो आप एक बेटे की माँ है तो मंगलवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करें। किसी को भी मंगलवार को कड़वे वचन नहीं बोले। आप बेटे की बुद्धि को शांत तथा तेज रखने के लिए बुधवार को गणपति की पूजा आराधना अवश्य करें। माँ ही सबसे पहली गुरु होती है अपने बेटे की, उसके बाद ही वह स्कूल जाता है शिक्षा के लिए। हर माँ अपने हिसाब से अपने बेटे को हर सुविधा देना चाहती है तथा उसको उच्च स्थान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। माँ जीवन में अपने लिए नहीं, अपने बेटों के लिए सब कुछ करना चाहती। अगर आपके बेटे किसी कारणवश नशा करते हैं तो आपको शनिवार के दिन भैरव बाबा पर दारू का भोग अवश्य लगाएं अपने बेटे के हाथ से। इससे बच्चे की गलत आदत तुरंत छूट जाएगा और वह अच्छे राह पर चलने लगे। अगर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने की ठान ले तो ईश्वर को भी माँ के आगे झुकना पड़ता है। भगवान को भी माँ की महत्ता पर तरस आ जाता है। माँ की प्रार्थना सीधे भगवान के मस्तिष्क तथा हृदय में लगती है। पहला उपाय, अगर आप अपने बेटे के लिए नया जीवन देना चाहती हैं तो हर बेटे की माँ को श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में पीला चावल हर अमावस्या को चढ़ाना शुरू कर दें, फिर देखें उसका चमत्कार। दूसरा उपाय, आपको पीपल का पत्ता 3 लेना है। शुक्रवार को घर में लाकर तथा गंगा जल से धोकर पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। फिर पीपल के पत्ते पर 3 सुपारी रखनी है। 3 पत्ते पर 3 सुपारी तथा कुछ पीले अक्षत रखकर उसके बाद आप गणेश जी की पूजा तथा लक्ष्मी जी की पूजा पत्ते को सामने रखकर दोनों भगवान के सामने पीपल के पत्ते को रख दीजिए। उसके बाद पीले अक्षत को उठाकर पीले कपड़े में लपेटकर अपने बेटे के कपड़े के अलमारी में या बच्चे के पर्स में रख दीजिए। ऐसा करके देखिए, बाद में बेटे को सौभाग्य में वृद्धि अचानक शुरू हो जाएगी। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतना जल्दी मेरे बच्चे का भाग्य बदल गया। चौथा उपाय, अगर आपके बच्चे को जीवन में वृद्धि नहीं हो रही है तो बहुत कष्ट है आपके बच्चे जीवन में, तो माँ को बच्चे के हाथ से 250 ग्राम चावल सोमवार के दिन अपने पल्लू में बच्चे के हाथ से लेकर अपने पल्लू में बांध लेना है। उसके साथ बच्चे के सिर से आपको 7 बार नज़र उतारनी है चावल वाली पोटली से। उसके बाद यह चावल आप मंदिर में जाकर चुपचाप रख दीजिए। आपको यह उपाय चुपचाप करना है चावल वाला। हर बुधवार को गाय को हरा चारा अपने बेटे के हाथ से जरूर खिलवाना शुरू कर दीजिए तथा खिलाते समय मन ही मन आपका बच्चा बोले कि हमको तरक्की दीजिए, मेरी बुद्धि ठीक कीजिए। अगर आपका बच्चा आपकी बात एकदम नहीं सुनता है तो मंगलवार के दिन बरगद के पत्ते 1 ले आइए
तथा उसे गंगा जल से धोकर उस पत्ते पर रोली से स्वास्तिक बनाइए और अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। फिर आप थोड़ा देर भगवान के श्री चरणों में रख दीजिए। फिर आपका बच्चा जहाँ सोता है या पढ़ता है उसी जगह उस पत्ता को छुपा के रख दीजिए। अगर आपके बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है तो गुरुवार के दिन अपने बेटे के हाथ से 1 केजी चावल आप अपने झोली में मांग लीजिए और बच्चा को हल्दी के रंग से टीका उनके माथे पर लगा दीजिए और वह चावल को हल्दी से रंग कर विष्णु भगवान के चरणों में रख दीजिए। 4-5 दिन आप रख दीजिए। 4-5 गुरुवार आप यह उपाय करके देखिए, आपका बच्चा का विवाह अवश्य हो जाएगा। और 4-5 गुरुवार करने के बाद उस 1 केजी चावल को विष्णु भगवान के मंदिर में या आपके अगल बगल जो भी मंदिर हो वहाँ जाके पंडित जी को दान दे दीजिए। आप यह करके देखिए, आपके बच्चे का भाग्य अवश्य बदल जाएगा। अगर माँ ठान लेती है ना अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए, तो भगवान को भी माँ के निर्णय को मानना पड़ता है। आप यह सब उपाय करके देखिए। छोटा छोटा उपाय है और घर का उपाय है, इसमें कुछ भी बाहर से लाने का ज़रूरत नहीं है, न बहुत ज़्यादा खर्चा। छोटा छोटा उपाय है, हर माँ को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।